8 महीने में आप आए, सारी गेम पलट दी, विधायक बने। तो आपके कार्यकर्ता भी कह देते हैं भाई गुलदस्ते देव गैंग। तो अब कुछ आया समझ में, हाँ भाई ये मेरा ये है और ये मेरा ये है। बाकी सर बड़ी मोटी तो हर जगह चलती है, लेकिन कुछ ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारा समूह चल रहा है। आजकल आपने देखा होगा भू माफिया काफी स्तर पर था, उसको भी आपने ढहाने का काम किया। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है इस बात पे, मेरी टक्कर में था जिसने इलेक्शन लड़ा था। मैं कहता हूँ भू माफिया है और मतलब वो कॉलोनाइजर भी है। अब कहीं ना कहीं सोचा कि शायद पार्टी के साथ मिलके कुछ है, अब अपनी कॉलोनियां काट लूंगा, लेकिन वो उसका बहुत तगड़ा वहम है। तो ऑफर आए सर इन लोगों के आपके पास, भाई हाँ हमारे साथ ये सेटिंग कर लीजिए। सर टीम में ठीक है, दो मामला हुआ था उसमें भी आपने पकड़ एक्शन लिया था। अगर मैंने कहा जो गलती करेगा डेफिनेटली उस पर हम एक्शन लेंगे। और हमने दो काम किए हैं। एक तो जो हमारा अमित भाई है वो आज भी हमारा भाई था, लेकिन आपने गलती करी है और इसके आपको सजा मिलेगी, ठीक है ना। हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। ऐसे ही हमारी टीम में जो हमारे पीए थे अरुण गुलाटी है, ठीक है ना, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि हमें पता चला था कि भी वो पार्ट ऑफ करप्शन में कहीं ना कहीं शामिल हमें मिला है। गलती मतलब गलती, मैं गलती पे किसी को नहीं बख्शता सर, मैं अपने आप को भी बख्शूंगा। अगर मैंने कभी जिंदगी में गलती करूंगा तो मैं अपने आप को सजा देने का हकदार हूं। तो जो ठेकेदार सही काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार कमरे के अंदर है, लगता है आपको तो इनमें कोई भ्रष्टाचार की वो नहीं है, अच्छी सड़कें बना कर दे रहे हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गया कि यहाँ पे विधायक कौन है। तो दुख नहीं होता कहीं भाई नाम भेजे थे किसी खास व्यक्ति के, जब खास कार्यकर्ता के, उसका नाम भी नहीं आया, तो वो कहीं ना कहीं मन में एक वो नहीं होता भाई हाँ ये गलत हुआ, मेरे कार्यकर्ता के साथ, ये मेरे साथ बीजेपी में जुड़ा हुआ था, तन मन धन से काम किया, तो दुख तो होता होगा सर। बिल्कुल ये शायद हमारी अहमियत तब समझ में आएगी कि भाई कौन कैसा है। आज शायद एक चश्मा चढ़ा हुआ है कि जिसको देखना था वो दिखाई नहीं दे रहा। तो नगर पालिका के चेयरमैन के साथ कैसा तालमेल है? जो हमने पुंड की जो सफाई की थी, पुंड तीर्थ की, उसमें सबसे ज्यादा सफाई करने वाला किसी का हाथ है तो वो राकेश गोस्वामी का है। तो वहां से उन्होंने दिल जीता है कि भाई एक अच्छा है इंसान, अच्छा है, बहुत आगे जाएगा और अच्छा काम करेगा। और उन्होंने करके भी दिखाया है। पुंड तीर्थ पे अब की बात कितनी भव्य दीपावली मनाई गई है, जो पूरे मेरे पुंडरी शहर में, क्या मेरे पुंडरी हल्के में भी जिसकी चर्चा हुई है। बोलते हैं भाई मेरी ग्रांटों में निकल जाएंगे 2-2.5 साल, तो क्या ऐसा है भाई? हाँ अभी भी ग्रांटें चल रही है। मैं कहता हूँ अगर उसी ग्रांटों में निकलते तो जितनी ये पूरे हल्के में जो चौपालें अधूरे काम पड़े हैं, चौपालें अधूरी पड़ी हैं, इतने काम अधूरे पड़े हैं, फिर वो क्यों नहीं पूरे हुए? मेरा 1-1.5 साल जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने में निकल जाएगा। जो काम अधूरे छोड़ के गए हैं मुझे तो एक बता दोगे, एक पैसा छोड़ के गए हो। तो सर हेलमेट पर कितना वो कर पाए? अब लगाते हैं पुंडरी हल्के में हेलमेट या नहीं? और डेफिनेटली अब बहुत जल्दी सच्चाई होने वाली है और मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, ये आप लोगों के लिए है। जो ट्रैफिक नियमों का जो पालन नहीं करेगा तो उसके चालान जरूर कटेंगे, और खासकर हेलमेट के लिए। लोग कह रहे हैं पुंडरी में जगह जगह ज्यादा ठेके हो गए, इससे बच्चे नशे की जो प्रचलन है काफी बढ़ चुका है। कोई ठेके नहीं बढ़े, पहले जो गलत डायरेक्शन में थे या गलत टर्म कंडीशन के साथ रखे हुए थे वो सिर्फ शिफ्ट हुए हैं, कोई ठेके नहीं बढ़े। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हरियाणा में ही नहीं पूरे इंडिया में इनकी चर्चा है। खुद सांसद नवीन जिंदल जी वो यहाँ पर पहुंचे थे। कि मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती का मतलब है पैसा ही पैसा आपकी जेब में आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलना आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं पुंडरी विधायक सतपाल जांबा, जिन्होंने एक ऐसा युवा जिन्होंने 8 महीने में गेम चेंज कर दी और गेम चेंज करने के बाद विधायक बने। और अब कैसा इनका कार्यकाल रहा, 1 साल पूरा हो चुका है, बातचीत करेंगे कि 1 साल में कितना कुछ ये राजनीति के अंदर तक जा पाए और क्या क्या काम जो 1 साल में जनता से वादे किए थे वो सतपाल जांबा जी पूरा कर पाए। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार अमन जी, और आपके सभी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर आपका स्वागत है पुंडरी दर्पण में। सर 8 महीने में आप आए, सारी गेम पलट दी, विधायक बने, तो क्या चेंज अब 1 साल में आपने महसूस किया भाई हाँ मैं ये कर पाया, ये काम मैंने पुंडरी हल्के के अंदर चमकाने के लिए कि आप बोलते भी है मैं चंडीगढ़ बना दूंगा बात पे? बिल्कुल, देखिए अमन जी, आपको पता है शुरुआत मैंने पहले अपने गांव से की थी। बिल्कुल। और जब गांव से आगे बढ़े तो हल्के में आए हैं, तो जितना बड़ा एरिया होता है उतनी समस्याएं भी ज्यादा होती है। और ना मेरे को कोई राजनीति का एक्सपीरियंस था। मैंने आपको बताया था कि 6 महीने तो सिस्टम को समझने में लग गए हैं, इवन देन के संगठन को समझने में लग गए हैं।
और ऐसा करते करते मैं 1 साल, जैसे 8 अक्टूबर को 1 साल हुआ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ करने को मिला। और बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आगे जो काम करने हैं, अब काम स्मूथ कैसे हो सकते हैं, प्रोजेक्टों को पास कैसे करवा सकते हैं, किससे बात करनी चाहिए, कहाँ से बहुत कुछ है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने आपसे कभी 2 साल नहीं मांगे, 5 साल नहीं मांगे, ऐसे 2 साल आप लोगों से मांगे हैं। और 2 साल में मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा अपनी मेहनत, क्योंकि मैं मेहनत पे विश्वास करता हूं और मेहनत के दम पे आज यहाँ पहुंचा हूं। और मेरा जुनून भी है कि अगर मैं राजनीति में आया हूं तो मैं कुछ करके दिखाऊं, दूसरों से हटके करके दिखाऊं, ताकि दूसरे भी ये प्रेरित हों या उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि भाई ये हटकर काम कर रहा है। और मेरे में एक लगन भी है, जैसे कि प्राकृतिक खेती को लेके है, स्वच्छता को लेके है, डेवलपमेंट को लेके है। मेरी सोच बिल्कुल अलग है और मैं उसी सोच को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर बात करते हैं पार्टी के पदाधिकारियों का, इनका कैसा सहयोग मिलता है? दिखते नहीं कई बार अलग, कुछ डिफरेंट दिखता है, अलग ही चलते हैं, क्या कुछ है अभी भी? हाँ, पार्टी के जो लोग हैं उनसे अभी बात बढ़ नहीं पाई, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे तालमेल नहीं बढ़ पाया, चाहे जिला स्तर की बात हो चाहे पूंडी स्तर की बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अमन जी, बिल्कुल। जो पार्टी के जितने प्रोग्राम होते हैं हमें मैसेज आता है प्रॉपर, हमें संगठन की तरफ से भी आता है, हमारे जिला जो संगठन है वहां से भी मैसेज आता है, और बिल्कुल जो जिम्मेवारी मिलती है उसको कर रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं है भी कोई ज्यादा कोई डिफरेंस है। तो बाकी सर बड़ी मोटी तो हर जगह चलती है, लेकिन कुछ ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारा समूह चल रहा है। तो सर 1 साल में काफी कुछ आप कह रहे हैं भाई, मैं समझ गया। तो सर किसी तरह के कोई जो आजकल आपने देखा होगा भू माफिया काफी स्तर पर था, उसको भी आपने ढहाने का काम किया, तो ऑफर आए सर इन लोगों के आपके पास, भाई हाँ हमारे साथ ये सेटिंग कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है विधायक जी और हमारा भी? देखिए, मैंने पहले राजनीति में आने से पहले मैं अपना सारा बिजनेस सेटअप करके आया, और मैंने कई बार बोला भी है, मैंने जब चुनाव प्रचार था तब भी मैंने मंचों से बोला है कि मैं राजनीति में पेट भर के आया हूँ, मैं पेट भरने नहीं आया। और मैं बिल्कुल उसी सोच से आगे बढ़ रहा हूँ। और देखो, करप्शन की मैं बात करूंगा, भ्रष्टाचार की भी हमारे बीजेपी के राज में खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम है अभी भ्रष्टाचार रह गया और उसको भी खत्म करना है। मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस की राज की बात करें तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखता नहीं था। लोग सोचते 2014 से पहले कि ये देश राम भरोसे है, आज वही लोग बोलते हैं कि भाई इसमें राम का निवास हो गया, राम मंदिर बन गया, देश की जीडीपी 4थे नंबर पे आ गई है, देश का दूसरे देशों में भी नाम हो गया कि वाकई में अब हमारा देश प्रगति कर रहा है। तो मतलब हर दिन कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये जो अच्छा एक परिवर्तन है, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा आगे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और अच्छे से जो काम होने हैं, जो काम पाइपलाइन में है, वो भी आगे फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा कि कुंडरी हल्के में बहुत सारे काम है जो हो रहे हैं, और अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या हैं। तो कुंडरी में आएंगे और कुंडरी को नंबर 1 बनाएंगे। तो कुंडरी नंबर 1 बनेगी तो ऑब्वियसली नाम भी होगा और अपना हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। तो सर कुछ आए अधिकारियों की बात करें, कितने करप्ट अधिकारी मिले आपको? भाई हाँ सर हमारे साथ ये डील कर लीजिए, इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इतने ऐसे कितने अधिकारी थे भाई हाँ अभी तक वो उसी लेवल पर बैठे हैं भ्रष्टाचार की नींव पर? जी अमन जी, मैंने कहा था ये मेरी लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि अगर आप एक ईमानदारी की राह पे चलोगे तो आपके लिए बड़ी टफ हो, लेकिन वो राह टफ हो सकती है, लेकिन जब वो मंजिल मिलेगी उसका पाने का मजा ही अलग होगा। नो डाउट, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं है सर, बहुत सारे अधिकारी हैं जो मतलब उन्होंने सेटिंग करने की भी कोशिश करी है, तो मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली भी थोड़ा हिंट दिया है कि मिलके चलो, लेकिन नहीं है। अपना एक ही सीधा सा टारगेट है कि अपने कुंडली को डेवलप करना है। और मैंने पहले राजनीति में आने से पहले भी कहा था कि भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है ना, मैंने पैसा कमाना है, मेरा बिजनेस भी है, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया भी हुआ है, तो मुझे पैसे की है जो ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये 2 नंबर का पैसा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। सर सफाई अभियान में आप जाते हैं, आप वहां तक भी पहुंच जाते हैं जहां तक सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचता, तो सर ऐसी क्या जरूरत है? ऐसे सफाई कर्मचारियों को लगाकर भी आप कर सकते हैं, ऐसा आप खुद मैदान में उतरते हैं फिर सफाई करते हैं, आप ये नहीं देखते भाई हाँ सड़क है या कोई और जगह है, तो फिर सफाई कर्मचारी को क्यों नहीं नियुक्त करते सर उसके लिए? अमन जी, हमें सफाई से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
और जागरूक तभी आएगी जब खुद एक जो जनप्रतिनिधि है खुद उतर के साथ में खड़ा होगा, लोगों से कंधा मिला के वो काम करेगा जिससे लोग पीछे हिचकिचाते हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा, मुझे शर्म आती है। तो मतलब सफाई कर्मचारी चाहे कितने लगा दे, कल वो गंदगी अगर ऐसे ही करते रहेंगे लोग तो सफाई करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मकसद है लोगों के बीच में जाके उनको जागरूक करना, उनको अवेयर करना। आप देखोगे 2024 से पहले और आज में हमारी पुंडरी में बहुत फर्क हो चुका है, और ये फर्क सफाई करने से नहीं आया, लोगों को जागरूक करने से आया। आज जब हम सफाई करने निकलते हैं या कोई भी ऐसा काम करने निकलते हैं तो बहुत साथी जुड़ते हैं, और उन्हीं साथियों की वजह से जो लोगों में चेंज आ रहा है, जो टीम की वजह से चेंज आ रहा है, यही तो हमने चेंज लेके आना। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में सबसे सुंदर शहर पुंडरी होने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि गंदगी रहित शहर बनाना और हरा भरा शहर बनाना, और ये बिल्कुल एक टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। वो टीम को लीड करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद लोगों के बीच रह के कंधे से कंधा मिला के, आपने देखोगा पुंडरी तीर्थ पे भी जो सफाई, जो हमने पुंडरी के अंदर जो सफाई की थी, तो पहले खुद एक कदम पहले खुद डालना पड़ता है, फिर लोग जुड़ते हैं। अगर मैं किनारे पे खड़ा होकर ये बोलता कि चलो सफाई करो, नहीं होती, ये खुद आने पड़ता है। और जब मैं इसको, अभी मेरी उम्र भी है, काम करने की भी है, वो क्षमता भी है, वो एक जिज्ञासा भी है आगे बढ़ने की, तो लोगों को जोड़ने का मकसद तभी है सफल हो पाएगा जब आप खुद आगे बढ़कर काम करोगे। सर ठेकेदार सही काम कर रहे हैं जो ठेकेदार पुंडरी के अंदर है? लगता है आपको तो इनमें कोई भ्रष्टाचार की बू नहीं है, अच्छी सड़कें बनाकर दे रहे हैं? देखिए, मतलब भ्रष्टाचार तो है, लेकिन हम उनके सर पे खड़े हैं। जब शुरू में जितने भी टेंडर हैं या जितने भी ठेकेदार हैं, हमने एक बार उनको सबको बुलाकर ये बोला था कि आप ज्यादा माइनस में मत किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। अगर आप ज्यादा माइनस में लोगे तो फिर आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ ठेकेदार हैं जो बिल्कुल इस लाइन पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ बाहर के हैं जो अपने पुंडरी से बाहर के हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ ऐसे ठेके हैं जैसे सड़कों के ठेके हैं, कोई -22 पे, कोई -33 पे, जो बस स्टैंड के सामने का जो आपने देखोगा, जो अभी 1,57,00,000 का जो टेंडर छूटा है, वो -33 में छुटवाया है किसी ने, कोई स्वामी के नाम से कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है। लेकिन वो शायद ये भूल गया कि यहाँ पे विधायक कौन है। हम उसके सर पे खड़े होकर काम कराएंगे, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ -33 में वो क्वालिटी दे ही नहीं सकता जो हम चाहते हैं। तो सर सरपंचों को तो मेरे ख्याल में 2.5 साल हो गया होगा, तो वहां पर आप जब गांव में जाते हैं तो लगता है भाई हाँ पुंडरी हल्के के सरपंच हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दिखा आपको उन गाँव के अंदर, पुंडरी हल्के गाँव के अंदर? देखो, शुरू में जब बने हैं तो प्रॉब्लम आई है सरपंचों के साथ तालमेल करने में, क्योंकि जो हम चाहते थे वो सरपंच नहीं चाहते थे। अब हम अपनी बात पे अड़िग रहे हैं, हम टच से मस नहीं हुए, तो उनको भी रियलाइज हुआ। कुछ साथी अच्छे भी हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। धीरे धीरे सारे साथी, मतलब सारे सरपंच मतलब एकजुट हो गए हैं, अब अच्छे से सारे साथी काम कर रहे हैं। और अभी 5 करोड़ रुपया जो सीएम अनाउंसमेंट का सारी सरपंचों में, मैंने सारी पंचायतों में डलवाया है। उनको बोला कि आप खुद अच्छा काम कीजिए और क्वालिटी के लिए हमारी टीम आपके पास आएगी, आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आप आगे भी आ सकते हो। अगर आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप भ्रष्टाचार की लाइन में आओगे तो फिर आपका समझो कि 2-2.5 साल बचे हैं सिर्फ आपके लिए, यही है, इससे आगे आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सर बात करते हैं आपके टक्कर में जो कैंडिडेट थे वो भी बीजेपी में ही आ गए, तो पक्ष और विपक्ष तो एक ही साथ, मतलब कैसा तालमेल है, क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई थी उनको शामिल करना पड़ा? मैं कहता हूँ वो क्या सर, हरियाणा में किसी के पास ऑप्शन ही बची है, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। और जो मेरी टक्कर में था जिसने इलेक्शन लड़ा था, मैं कहता हूँ भू माफिया है, और मतलब वो कॉलोनाइजर भी है, कॉलोनियां भी काटता है, आपने देखा होगा। अब कहीं ना कहीं सोचा कि शायद पार्टी के साथ मिलके कुछ है, अब अपनी कॉलोनियां काट लूंगा, लेकिन वो उसका बहुत तगड़ा वहम है। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे कह रहा हूँ, उसका वहम है, हम गलत काम नहीं होने देंगे। और हमारी पार्टी में बिल्कुल मैसेज है, मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है इस बात पे कि देखो सर, आप ये जो मुख्यमंत्री जी जो दूसरी पार्टी इस पार्टी में आ रहे हैं, इनका मकसद पार्टी को आगे नहीं बढ़ाना, इनका मकसद है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और इसका स्वार्थ यह है कि आप देखिए पुंडरी में कॉलोनियां नहीं कट रही है, लेकिन ये सारे शिफ्ट हो चुके हैं कैथल में। कैथल में तो मतलब भरमार हो गई है कॉलोनी काटने वालों की। और मैंने ये मैटर हमारे मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी डाल दिया है, अब उस पर जल्दी एक्शन होगा और डेफिनेटली अब इनका भू माफिया वाला भी काम खत्म होगा। तो सर ऐसा कौन था जो लेकर इनको गया, वहां तक इनको पहुंचाया,
वहां इनको स्थापित किया? अगर आप कह रहे हैं भाई ये भूमाफिया थे, विपक्ष में भी थे, तो ऐसा क्या इनके पीछे पावर थी भाई? हाँ, उसके जरिए देखो राजनीति में ना लोग अगर जब आप आगे बढ़ते हो, चाहे राजनीति की बात हो चाहे कहीं आगे बढ़ते हो, कई लोगों को डर हो जाता है तो आप आपसे आगे ना निकल जाए और कहीं में आप कंपटीटर ना बन जाए, तो लोगों को कहीं ना कहीं डर आता है। तो लोग जो साथ में थे वो एंटी भी खड़े हो जाते हैं कि भाई इतना अच्छा कर रहा है, कहीं हमारा आगे फ्यूचर ना खराब हो जाए, तो लोग डर के मारे। देखो मेरा सिंपल सा मैसेज है कि भाई मैं जो मेरा काम है, जो डेवलपमेंट है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरा एक ही मकसद है, हमें डेवलपमेंट करनी है। और इसमें कोई बीच में आना चाहता है, मेरे विचार उससे नहीं मिलते, तो मैंने बोल दिया भाई आपकी राह अलग है, मेरी राह अलग है, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ करप्शन नहीं बनना चाहता, ठीक है। मैं पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बनना चाहता हूँ, तो मैं विचार मैच नहीं करते। वो अपनी अलग राह है, उनकी अलग राह है, मेरी अलग राह है। अगर भूमाफिया का काम कोई भी करेगा तो सतपाल जंबा बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी? देखो मेरी पूंडरी में मैं बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूँ। और पूंडरी में आपने देखा होगा पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट सबके काम बिल्कुल बंद कर चुके हैं और उन पे एक्शन भी हुआ है। आपने कई बार वहां पे जाके विजिट भी किया है, कवरेज भी किया है आपने। तो मैं चाहता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप कॉलोनी मत काटिए, एक प्रोसेस है सरकार का, आप उसके माध्यम से कॉलोनी काटिए। अब मैं बात करता हूँ चिम्मा कॉलोनी की, जहां से मुझे ये मेरे जहन में आया कि जो ये भूमाफिया ये गलत कर रहे हैं। आप चिम्मा कॉलोनी में जाइए, चिम्मा कॉलोनी में ना सीवरेज है, ना वहां पे वाटर सप्लाई है, ना वहां पे गलियां हैं, ना वहां पे स्ट्रीट लाइट है, कोई फैसिलिटी ही नहीं है। और कहने को भी ये तो वैध कॉलोनी है, किस बात की वैध कॉलोनी? उससे अच्छे तो गांव हो चुके हैं। आप शहर में लोग जाते हैं, चलो भाई गांव से जोड़ के शहर में अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। मैं कहता हूं इतना गंदी कॉलोनी मैंने कभी देखी भी नहीं जितनी गंदी कॉलोनी चिम्मा कॉलोनी है। वहां पे कोई किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, ताकि वो आगे और ऐसी कॉलोनियां, गंदी कॉलोनियां ना काटें, उनको रोकने के लिए ही हमने ये सख्ताई करी है। वरना मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप कॉलोनी मत काटिए, लेकिन एक रूल रेगुलेशन के खिलाफ। तो आपने तहत काटिए। आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी ने सुना आपकी आवाज को, आपने जो ये संज्ञान उठाया, सर ये ऐसे ऐसे शामिल हुए हैं, पार्टी में शामिल हुए हैं? बिल्कुल। और ज्यादातर पदाधिकारी भी देखा उसी साइड में है सर, वो भी हमने कुछ, आप भी देख रहे हैं तो जी जी, वो भी चीजें हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बिल्कुल मैसेज और ये पूरा जितना भी मैटर है सारा उनके संज्ञान में डाल दिया है। और उन्होंने इमीडिएटली डीसी को फोन भी किया है, उनको बोला कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी बिल्कुल एक कर्मठ और मेहनती मुख्यमंत्री है। और उनकी सोच है कि पूरे हरियाणा को नंबर 1 हरियाणा बनाना है और अपने हरियाणा को बहुत जल्दी विकसित हरियाणा बनाना है। तो उन्होंने बिल्कुल 1 सेकंड में लगाई। उसी टाइम कहते फोन मिलाओ, उसी टाइम कैथल डीसी को फोन मिलाया, बोला कि विधायक जी क्या कह रहे हैं, ये कॉलोनियां ऐसे क्यों कट रही है, तो इस पे एक्शन लिया जाए। उस टाइम डीजीपी को फोन मिलाया कि ये क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली गलत काम में हमारे मुख्यमंत्री जी ना कभी उन्होंने किया, ना कभी होने देंगे। सर हमने भी देखा आप थोड़ा नरम स्वभाव के हैं, दयावान सा आपका कहीं ना कहीं रूप आ जाता है। मान लीजिए कोई अधिकारी आप रेड पर गए तो आपने सस्पेंड कर दिया, कहीं अब आप सोचते हैं चलो क्यों किसी का वो किया जाए, लेकिन ये कब तक सर? क्योंकि अब 1 साल हो चुका है, अब अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो कर्मचारी, तो फिर आप उन पर एक्शन लेंगे अगली बार कड़ा? जी अमन जी, बहुत सारे अधिकारी अब रडार पे है। देखो एक ना प्यार और नरमाई भी एक लिमिट तक ही हद होती है। अगर बच्चे के साथ आप इतना प्यार करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो अब वही काम हो गया कि अधिकारियों को, मैं चाहता भी किसी की नौकरी खराब हो, किसी का स्टेटस खराब हो, ताकि आगे उसको दिक्कत आए प्रमोशन में। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो मतलब कुत्ते की दून की तरह सीधा होना ही नहीं चाहते, तो वो टेढ़ी रखना चाहते हैं, तो उन पे अब एक्शन बनता है। ये मैंने उनको बोल भी दिया है कि आप यहाँ से ट्रांसफर कराइए, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो अगर आप आगे गलत चलोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। मेरा एक ही मकसद है अमन जी, मैं बार बार कहता हूं कि भाई मुझे ईमानदारी से काम करना है। मुझे ना पहला पैसे का लालच था, ना मुझे अब है, ना मुझे पहले आगे पैसे का लालच होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ईमानदारी की राजनीति करनी है और जिस पे मैं अड़ग हूं। और मैं हमेशा चाहता हूं कि भाई मेरे हलके से करप्शन खत्म हो, सारे अधिकारी ईमानदारी से काम करें। तो सर कार्यकर्ताओं में अब पहचान समझने लग गया भी हाँ ये कार्यकर्ता ने मेरा साथ दिया था? कुछ दूसरे गैंग तरह के गैंग भी आते होंगे, कई बार कह देते हैं लोग, आपके कार्यकर्ता भी कह देते हैं भाई गुलदस्ते दे गैंग, तो अब कुछ आया समझ में, हाँ भाई ये मेरा ये है और ये मेरा ये है? अमन जी, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, इस पे बैठने के बाद मुझे सब एक लगते हैं। मुझे ये देखना है कि उसकी समस्या जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। अगर मुझे लगता है कि जेन्युइन है, चाहे किसी ने मुझे वोट दी है, चाहे मुझे किसी ने वोट नहीं दी है, मैं उसकी समस्या का हल करूंगा। और जो मेरे साथी हैं जिसने मुझे बिठाया इस कुर्सी पर, सर मैं उनकी कभी दहलीज को नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन मैं वो मेरे से अगर गलत काम करवाएंगे, कहते भी हम आपके वर्कर हैं या आपके साथी आपको वोट दी है, तो मैं वो गलत काम बिल्कुल ना मैंने कभी सोचा है और ना मैं कभी गलत काम करूंगा। मैं उनसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मेरे पास गलत काम के लिए मत आइए, आप डेवलपमेंट के लिए आइए, अपने काम के लिए आइए, और अच्छे काम बहुत हैं। तो जरूरी नहीं है कि अभी आप किसी से द्वेष की भावना से लेके आए और उसका कोई गलत काम करवाएं। मैं उसके पक्ष में ना था ना कभी रहूंगा। तो सर अब संगठन में जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, पुंडरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी बने हैं, वाइस चेयरमैन भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा आया है और पब्लिक भी कह रही है भाई हाँ इसमें विधायक की कहीं चली नहीं, क्या कारण रहा इसमें आपके जो नाम आपने भेजे थे कहीं ना कहीं वो नहीं आए? देखिए अमन जी, हमारा काम है कि अपने साथियों के संगठन में नाम भेजना, उसको फाइनल डिसीजन संगठन करता है। इसमें हो सकता है कि उनको यह लगता है कई बार कि भाई ये तो नया विधायक है या नया राजनीति में आया है, शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक है, पूछते हैं और नाम भी डिस्कस भी करते हैं। तो लेकिन फाइनल जो वो मोहर लगाते हैं तो ऊपर से हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वही फाइनल करता है और वो सबको वो सर्वमान्य होता है। तो दुख नहीं होता कहीं भाई नाम भेजे थे किसी खास व्यक्ति के, जब खास कार्यकर्ता के, उसका नाम भी नहीं आया, तो वो कहीं ना कहीं मन में एक वो नहीं होता भाई हाँ ये गलत हुआ, मेरे कार्यकर्ता के साथ, ये मेरे साथ बीजेपी में जुड़ा हुआ था, तन मन धन से काम किया, तो दुख तो होता होगा सर? बिल्कुल। देखो हमें अभी और भी मेहनत करने की जरूरत है, अपने आप को और भी प्रूफ करने की जरूरत है। तो इन फ्यूचर में अपने आप को और अच्छे प्रूफ करेंगे, शायद हमारी अहमियत तब समझ में आएगी कि भाई कौन कैसा है। आज शायद एक चश्मा चढ़ा हुआ है कि जिसको देखना था वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सिस्टम को थोड़ा समझने में भी, और भी मैं कहता हूँ कि मेरे में ही कमी है शायद, जो कभी मेरे जो साथी का नाम देते हैं तो शायद कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी ओवरऑल संगठन अच्छे से सर पूछता भी है। जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं बिल्कुल कॉल करते हैं कि आपने लिस्ट भेजी है क्या, आप ही नहीं भेजी है, ये फाइनल है। उसके बाद जो आता है हम उसको अपना बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भी जो संगठन करेगा वो अच्छा करेगा। तो नगर पालिका शहर की एक सबसे बड़ी वो होती है जो शहर में हवा चलती है वही गांव की तरफ, तो नगर पालिका के चेयरमैन के साथ कैसा तालमेल है? क्योंकि आपके आजाद थे, आपसी पार्टी से अलग होके कहीं ना कहीं चुनाव लड़े थे, तो कैसा तालमेल है? देखिए अमन जी, जो इलेक्शन की बात थी वो जब रिजल्ट आया उस दिन खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने मिलके एक टीम बना के आगे बढ़ना है। उसके लिए कुछ बातें हैं कि देखो जो जीत के आया है उसको मान सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो जीत के आया है और वो जनता का प्रतिनिधि है। जैसे मैं विधायक जनता का प्रतिनिधि हूँ, और मेरे लिए खुशी की बात है कि जो जनता का प्रतिनिधि नगर पालिका में जो चेयरपर्सन आए हैं, बबली गोस्वामी हैं, जो उनके हस्बैंड है राकेश गोस्वामी जी, बहुत अच्छी सोच के हैं, बहुत मेहनती है। और मैंने तो उनको देखा कि पिछले 6-7 महीने में बड़ा अच्छा काम किया, और एक ना सबसे बढ़िया कि वो हार्ड वर्किंग है, वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हो। मुझे ऐसे ही साथी की जरूरत थी कि भाई जिस पे मैं जिम्मेवारी डाल सकूं और वो काम कर सके। आपने देखा होगा पुंडरक तीर्थ पे उन्होंने कितनी मेहनत की है, कंधे से कंधा मिला के काम किया है, मेरे से ज्यादा काम किया है। जो हमने पुंड की जो सफाई की थी पुंडरक तीर्थ की, उसमें सबसे ज्यादा सफाई करने वाला किसी का हाथ है तो वो राकेश गोस्वामी का है। तो वहां से उन्होंने दिल जीता है कि भाई एक अच्छा है इंसान, अच्छा है, बहुत आगे जाएगा और अच्छा काम करेगा, और हम सब मिलके अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाएंगे, अपने पुंडरी तीर्थ को नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी एक लगन है काम करने की। अगर जब ये ऐसे लगन वाले आपको लोग मिलते हैं तो आपका बोझ हल्का हो जाता है कि एक साथी मिल गया है जो कंधे से कंधा मिला के अब आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने करके भी दिखाया है। पुंडरक तीर्थ पे अब की बात कितनी भव्य दीपावली मनाई गई है, जो पूरे मेरे पुंडरी शहर में, क्या मेरे पुंडरी हल्के में भी जिसकी चर्चा हुई है। और हमें सौभाग्य, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अब की बार पुंडरक ऋषि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला और मौका मिला, और आज मतलब एक खुशी होती है कि कोई नेक काम किया। तो सर बात करते हैं कमेटियों में भी आजकल आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार काफी है। नगर पालिका में काफी लोग फैमिली प्रॉपर्टी आईडी को लेकर धक्के खाते फिरते हैं, तो उन पर भी नकेल कसी जाएगी पुंडरी के विधायक द्वारा? जी, आप मुझे कोई भी बताइए कि कोई गलत अगर प्रॉपर्टी आईडी हुई है तो, क्योंकि एक आईडी मुझे खुद सेमा उसे मिलती है जिसका पासवर्ड आईडी मेरे पास होता है। हाँ बिल्कुल रहता है, हम उसको देखते हैं कि कोई गलत आईडी ना बन जाए। और क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि भाई उसकी गलत आईडी बन गई है, कहने तो कुछ भी होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि आज की डेट में या पिछले 10 दिन में या 15 दिन में कितनी प्रॉपर्टी आईडी बनी है, मेरे पास सारा डाटा आता है, हम उसको चेक करते हैं कि कोई गलत तो नहीं बन गई है। क्योंकि मेरे से पहले तो बहुत कुछ गलत हुआ है, जैसे कि कोई पुराना जो सेक्रेटरी था उसने मेरे पास किसी ने बाय कोरियर मेरे को भेजी थी कि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आईडियां फेक बनी हुई थी, बनाई हुई थी। तो लेकिन मुझे लगा कि अगर ये मुझे किसी ने भेजा तो हो सकता है कि आगे भी हो सकता है, तो हमने इस बिलो संज्ञान
ज्ञान लिया और जितनी बार मीटिंग हुई है इस बात को बिल्कुल गहनता से और बिल्कुल डीपली इस बात को सोचा गया कि कोई फैमिली आईडी को गलत ना बन जाए, क्योंकि डेवलपमेंट में अगर कोई बीच में आएगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा। चाहे इसमें पार्षद हो चाहे नगर पालिका का कोई भी हो, मैं खुद भी हूँ, अगर मैं खुद को मैं गलत करूंगा तो मैं कहता बोलते हैं भाई मेरी ग्रांटों में निकल जाएंगे 2-2.5 साल तो क्या ऐसा है भाई? हाँ अभी भी ग्रांटें चल रही है उन्हीं मैं कहता हूँ अगर उसी ग्रांटों में निकलते तो जितनी ये पूरे हलके में जो चौपाले अधूरे काम पड़े हैं, चौपाले अधूरी पड़ी हैं, इतने काम अधूरे पड़े हैं, फिर वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं? मैं कहता हूँ मेरा 1-1.5 साल जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने में निकल जाएगा। जो काम अधूरे छोड़ के गए हैं मुझे तो एक बता दोगे, एक पैसा छोड़ के गए हो तो मैं बता दोगे ये पैसा छोड़ के गए हैं जो लगाना है। मैं कहता हूँ जो हमें वेंगी का पैसा मिलता है हर साल 2 करोड़ मिलता है, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला सर, पिछले साल का वो भी नहीं मिला। तो सर हेलमेट पर कितना वो कर पाए? अब लगाते हैं पुंडरी हल्के में हेलमेट या नहीं? देखो मैं अपनी बात पे अमन जी आज भी अड़िग हूँ और मैं थोड़ा सा मौका देना चाहता हूँ कि लोग धीरे धीरे खुद ही समझे कि भाई इसकी महत्वता क्या है हेलमेट की। और डेफिनेटली अब बहुत जल्दी सख्ताई होने वाली है और मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, ये आप लोगों के लिए है। लेकिन चलान की जो राशि है उसको एक लिमिट तक निर्धारित किया जाएगा, लेकिन चलान बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। जो भी इसके जो ट्रैफिक नियमों का जो पालन नहीं करेगा तो उसके चलान जरूर कटेंगे, और खासकर हेलमेट के भी। तो सर अंतिम 1-2 सवाल और हैं वो आपसे करना चाहूंगा, लंबा समय हो चुका है। तो मान लिया जाए भाई हाँ 2 साल में आप वो काम कर देंगे 5 साल का जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया होगा। जी मैं आपको एक छोटी छोटी बातें थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा संज्ञान में आए। जैसे कि हमारा जो कैथल कनाल रोड है इसका टेंडर हो चुका है, ये बनेगा, ठीक है। उससे हमारा जो अहलूवालिया चौक है इससे लेके हमारा जो पुंडरी तीर्थ है वहां तक ये बिल्कुल सीसी की सड़क का टेंडर पास हो चुका है। जो हमारा अहलूवालिया चौक है इससे लेके जो हमारा देवी मंदिर है वहां तक का टेंडर पास हो चुका है। वो 38 फुट का मतलब बिल्कुल वॉल टू वॉल बिल्कुल वो सड़क पेवर ब्लॉक से बनेगी, वो टेंडर पास हो चुका है। और ऐसे ही बहुत सारी सड़कें हैं, जैसे मेरे गांव वाली सड़क है ये भी पास हो चुकी है, हल्के की 37 सड़कें हैं वो पास हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल अगले 1 से 2 महीने में बिल्कुल आपको ना तस्वीर अलग दिखेगी कि भी वाकई में हो गया। फतेहपुर में क्या थोड़ी प्रॉब्लम आ रखी है क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है, एसटीपी का काम चल रहा है, और ये भी जल्दी एक बार सीवरेज का काम पूरा हो जाए तो फिर 1 बाय 1 सारी गलियां दोबारा से बनानी शुरू करेंगे। खासकर जो मेरा कैथल कनाल रोड है ये इसको बिल्कुल अच्छे से सीसी बनाया जाएगा, क्योंकि अगर एक बार पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई कंप्लीट हो गई है, एसटीपी कंप्लीट हो गई है, जो सीवरेज है उसके बाद इसको सीसी बनाया जाएगा। और जो बस स्टैंड के सामने का एरिया है उसका टेंडर भी पास हो चुका है, जिसमें से आप जो पेस्टिसाइड मार्केट है वो भी सीसी बनेगी। उसके बाद जो हमारे सतपाल चौक जी की दुकान है जो उसके सामने एरिया है पार्किंग है वो भी सीसी बनेगी। एक जो आगे रेता बजरी जहां पड़ी रहती है वो एरिया, तीनों एरिया बिल्कुल प्रॉपर सारे सीसी के बनेंगे और एक अच्छा आपको मतलब एक भव्य आपको पुंडरी का नजारा देखने को मिलेगा। तो सर पुंडरी में ठेके ज्यादा हो गए, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे सर, लोग कह रहे हैं पुंडरी में जगह जगह ज्यादा ठेके हो गए, इससे बच्चे नशे की जो प्रचलन है काफी बढ़ चुका है। तो ये जो क्या कारण है सर इसके? अमन जी कोई ठेके नहीं बढ़े, पहले जो गलत डायरेक्शन में थे या गलत टर्म कंडीशन के साथ रखे हुए थे वो सिर्फ शिफ्ट हुए हैं, कोई ठेके नहीं बढ़े। आप बता दो कि कोई ठेका बढ़ा हुआ तो मैं बताऊंगा कौन सा। बिल्कुल हम इसके खिलाफ। मार्केट वाले भी आए थे आपके पास, वो कह रहे थे भाई यहाँ ये ठेका गलत है, तो उसमें कितना सही मानते हैं सर? देखो जहां पहले वो रखा था कोने पे रखा था, जो मंडी के कोने पे रखा था वहां वो गलत था, ठीक है ना। अब उन्हें टर्म कंडीशन पूरी करके जहां रखा है, अब तो टर्म कंडीशन को तो हम भी नहीं तोड़ सकते, हम भी फॉलो कर सकते हैं कि भी हाँ भी यहाँ पे रखा है। उन्होंने बताया कि देखो जी हमारी सारी टर्म कंडीशन पूरी होगी, अब यहाँ से आप उठा नहीं सकते, तो हम इसमें तो देखो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी जब पहले गलत था, बाकी रे सर पुंडरी में अगर कोई खुर्दा चल रहा है मुझे बताइए, पहले से कितने खुर्दे बंद हो चुके हैं। अगर कोई 1-2 अगर बचा उसको छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पुंडरी विधानसभा में नशे में गिरावट आई है, और जो बड़े बड़े नशा तस्कर थे वो आज ना जेल में है, आज वो सलाखों के पीछे हैं। और मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी नशा बेचता है वो बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा था पुंडरी छोड़ दीजिए, वरना बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं चाहता कि मेरे आने वाली पीढ़ियां नशे की लत में पड़े और अपना भविष्य खराब करें। तो सर अंतिम सवाल है, ज्यादातर मैसेज हमारे पास आते हैं सर, एक तो गुच्ची वाली सड़क का जी और एक कोल वाली, वो कह रहे हैं भाई कब तक हो जाएगी, कब तक हो जाएंगी, कब तक हो जाएंगी? कोल वाली सड़क का सर टेंडर टेक्निकल टेंडर हो चुका है, फाइनेंशियल टेंडर हो चुका है,
एनी टाइम आप उस पे हम काम कर सकते हैं। काम शुरू कर सकते हैं एनी टाइम। अभी आने वाला है, क्या पता नेक्स्ट वीक में आ जाए, उस पे काम जल्दी शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बुच्ची वाली सड़क पास हो चुकी है, उस पे टेंडर अलॉट हो चुका है। मैं कहता हूँ हल्के में आपको एक भी सड़क ये दिखाई मिलेगी कोई सड़क टूटी हुई है। और जो कोल वाली सड़क है, मैंने कहा था कि वो मैंने रोकी थी क्योंकि वो वहां पे वो काली सड़क बना रहे थे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ अगर ये गांव के बीच की है, जैसे आपने देखोगा निगदू में वो काली सड़क कभी नहीं चली, हमेशा वो टूट जाती थी। तो मैं यही है कि मैंने अगर आज निगदू में सीसी बनी हुई है, कितनी साफ सुथरी और अच्छी बनी हुई है, उसकी लाइफ भी है। मैं चाहता हूँ मेरा कोल इतना अच्छा बड़ा गाँव है और एक कोल ना इसमें यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, ठीक है ना, इसमें इसका इरिगेशन का रेस्ट हाउस भी है। अगर मैं इसमें सड़क अच्छी बन जाएगी तो बिल्कुल एक ना ऐसा लगेगा एक सुंदर सा गांव बन जाएगा। और जो जिसको सोच को लेकर थोड़ा टाइम लगा उसके लिए मैं गांव वासियों से भी हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन वो जल्दी आप लोगों को एक अच्छी भव्य सड़क वहां देखने को मिलेगी। सर टीम में अब ठीक है, जो मामला हुआ था उसमें भी आपने कड़ा एक्शन लिया था, अगर आगे आगे कुछ इस तरह का एक्शन होता है तो बिल्कुल। देखिए अमन जी, अगर आप साथ में घर में रह के या टीम में रह के एक दूसरे से द्वेष रखते हैं अच्छी बात नहीं है, इससे काम नहीं बढ़ पाता। सारा दिन थोड़ा सा इरिटेट रहते हैं कि आपस में साथी लड़ते रहते हैं, तो एक्शन अगर मैंने कहा जो गलती करेगा डेफिनेटली उस पर हम एक्शन लेंगे। और हमने दो काम किए हैं, एक तो जो हमारा अमित भाई है वो आज भी हमारा भाई था, लेकिन जो विचार थे नहीं मिले थे, उन विचारों को लेके ठीक है भाई आप आपने गलती करी है और इसके आप सजा मिलेगी। सजा क्या सर, एक हमने तो अपना निर्णय दिया है कि पूरी पार्टी पूरे टीम ने एक निर्णय सुनाया कि भी हम इसके साथ आगे लंबा नहीं चल सकते, ठीक है ना, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। ऐसे ही हमारी टीम में एक हमारे जो हमारे पीए थे अरुण गुलाटी है, ठीक है ना, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया है। क्योंकि हमें पता चला था कि भी वो पार्ट ऑफ करप्शन में कहीं ना कहीं शामिल हमें मिला है, तो जब हमें प्रूफ मिल गए हैं तो हमने उसको बोल दिया कि आप अपना रास्ता देखिए। तो मतलब आप तो अपनी टीम के सदस्य को भी नहीं बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं बख्शेंगे यार, ये बड़ी बात है। मैं टीम के सदस्य सुनिए, अगर मेरे घर का मेंबर भी मुझे कहीं पाया गया, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं इसको भगवान की कुर्सी मानता हूं कि भाई भगवान ने मुझे कुर्सी दी है, इस पे बैठ के मैं कोई गलत काम ना करूंगा और ना सोचूंगा ना करने दूंगा। बिल्कुल, आज पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जी हमारे साथ थे। बिल्कुल आपने देखा ये खुद जो टीम के मेंबर हैं भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उसको बख्शते नहीं। आपने देखा भी होगा जो खुद पीए, इनके पास शिकायतें भी आई थी। शिकायतें आई थी सर आपके पास? मेरे पास शिकायत आई थी और फिर मैंने प्रूफ उसको इकट्ठा किए और मैंने उसको सामने बिठाया, उसके प्रूफ उसके सामने दिए। मैंने बोला आज से मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरे साथ रह के गलत काम करेगा वो मेरा साथी नहीं है। उसने इतना अच्छा काम यहाँ रह के किया है, मैं उसकी भाई अप्रिशिएट भी करूंगा कि उसने रह के हमारे काम को रफ्तार भी दी है। लेकिन गलती मतलब गलती, मैं गलती पे किसी को नहीं बख्शता सर, मैं अपने आप को भी बख्शूंगा। अगर मैंने कभी जिंदगी में गलती करूंगा तो मैं अपने आप को सजा देने का हकदार हूं। तो देख सकते हैं पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा हमारे साथ थे। आपके 100 सवाल थे, जो आपने सवाल भेजे थे हमने सब किए। तो अपने कमेंट जरूर करें, अपने विचार जरूर रखें। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हरियाणा में ही नहीं पूरे इंडिया में इनकी चर्चा है। खुद सांसद नवीन जिंदल जी वो यहाँ पर पहुंचे थे, इनके फार्म हाउस पर देखा और बड़ा सराहा था। सर नवीन जिंदल खुद आए, पहले ऐसे विधायक हो आप, मेरे ख्याल में अपने हरियाणा के अंदर क्या बार भी बात करें तो खुद सांसद जी आ रहे हैं आपकी प्राकृतिक खेती को देखने के लिए। अमन जी, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा 1.5 साल पहले। बिल्कुल, जब मैं ना तो मैं विधायक था और मैं सिर्फ जस्ट एक राजनीति में छोटा सा एक कार्यकर्ता था। आज भी छोटा सा हूं सर, मैं अपना को बड़ा नहीं मानता। तो मेरे को अपने बड़े मैं कहता हूँ मेरे बड़े भाई हैं जिसकी सोच बहुत बड़ी सोच है, बड़ी ऊंची सोच है। हमारे सांसद हैं नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र से। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि सतपाल भाई आप ना वहाँ पे कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग मिलती है और हमें ना इस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो टोटल जहर खा रहे हैं और पेस्टिसाइड युक्त हम खेती कर रहे हैं। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने जब बड़े भाई ने मेरे से पहली बार कोई बात बोली है, काम बोला है, तो मैंने उसको बिल्कुल सर माथे पे रखा और मैं अपनी साथी टीम को लेके, अपने किसानों को लेके यहाँ से, और हमने लगातार 3 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग ली है। और डॉक्टर हरिओम जो पद्मश्री है और उन्होंने एक एक चीज बारीकी से समझाया। उस दिन मुझे ये पता चला कि हम तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, खेती की दिशा में गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारा तो हम जहर बो रहे हैं, जहर काट रहे हैं और जहर खा रहे हैं। हमें प्राकृतिक खेती की तरफ अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अपने बच्चों को हेल्दी जीवन देना है, स्वस्थ एक जीवन देना है, तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग भी है। उसको लेके जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि ये मेरे जिंदगी का मिशन है
और मैं जितने लोगों को जागरूक, अपने किसान भाइयों को जागरूक कर सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन बात वही है, हर चीज की शुरुआत अपने से होती है। मैंने, मेरे पास जितनी भी जमीन थी, मैंने उस पे प्राकृतिक खेती से काम शुरू किया। इसके साथ हमारे पुंडरी में, गांव जटेड़ी में 53 एकड़ 53 एकड़ जमीन जो एक सरकारी फार्म सीड है, मैंने मुख्यमंत्री से जाके बिल्कुल एक लेटर लिखा कि मैंने कहा था कि ये एक सरकारी फार्म है हमारा और मैं चाहता हूं कि हम इस पे प्राकृतिक खेती करें। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 1 मिनट में फोन करके बोला कि अब की बार जो हमारा 53 किले का जो जमीन है उस पर प्राकृतिक खेती के लिए ऑर्डर किए जाएं। तो वो ऑर्डर हमारे कैथल डीडीए के पास आया। उसके पास जिसने ट्रेनिंग की हुई थी तो वो उस बोली में आए, जिसने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग की हुई थी उस बोली में आए, और उस बोली में जिस किसान ने लिया, आज भी वहां पे प्राकृतिक खेती हो रही है। अभी वहां पे आलू भी बीजे हुए हैं और प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। जो हमारा बिल्कुल डीडीए है हमारा, सुरेंद्र यादव जी है, वो विजिट कर रहे हैं वहां पे। तो एक इस तरह से अब की बार जो हमारे संडे को हमारे जो जिंदल साहब आए थे, जिसने मन की बात भी सुना था, उससे प्रेरणा लेके बहुत सारे किसानों के हमारे पास एक लेटर भी आया है कि हम भी काम करना चाहते हैं। उन्होंने भी हमसे बात किया कि आगे हम भी प्राकृतिक खेती करेंगे, कैसे होती है उनको सब बताया गया। और डॉक्टर हरिओम भी आए थे, उन्होंने किसानों को बिल्कुल सारा इसके बारे में बताया। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती का मतलब है पैसा ही पैसा आपकी जेब में आने वाला है। क्योंकि प्राकृतिक खेती करें, इसमें खर्चा, मेरे जितने भी हमने किले जमीन की है उसमें 1001 किले पे खर्चा आया, मात्र 1000 रुपया। और जो बचेगा बिल्कुल वो ऐसा बचेगा कि उसमें ना तो एक दाना डीएपी, यूरिया और कोई भी दवाई का छिड़काव नहीं है। एक भी दाना छिड़काव नहीं किया आपकी बार हमने, एक बूंद। तो देख सकते हैं प्राकृतिक खेती को, सफाई अभियान को और भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा में पहले ऐसे विधायक हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, एक्शन भी लेते हैं। दोस्तों फिलहाल राजनीति में नए हैं, इनका कहना है कि 1 साल तो मुझे समझने में लग गया, लेकिन अब 1 साल में मैं रफ्तार पकड़ूंगा। तो आने वाला समय ये बताएगा कि सतपाल जंबा 2 साल में कितना काम कर पाए। और 1 साल का जो ब्यौरा है अपने टेबल पर रखे हुए हैं, इसका ब्यौरा भी ये जल्द पब्लिक के सामने जरूर आपको मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रकाशित करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।